भी अनुवाद करता है। वेद मेरा ही प्रतिषेध करके अंत में मेरा ही अवशेष रखता है, इसलिए मैं ही वेदों के महातात्पर्य का विषय हूं। वेद का जो वचन है, सर्वे वेदा जत पदमामनंती, सब वेद जिस परम पद को निरूपण करते हैं वह परम पद भगवान सर्वेश्वर ही। तो इस तरह से असमान आप्यायस्व, ऐसे वाणी के द्वारा आप हम लोगों को आप्यायन करें। साथ ही ये भी बात होती है कि ज्ञान की सफलता होने से ही, मान लिया श्रुतियां अनंत अखंड निर्विकार परात्पर पर ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, लेकिन किसी को अगर उस परात्पर पर ब्रह्म का प्रबोध न होता हो तो एक अननुष्ठापकत्व लक्षण अप्रामाण्य होता है। अननुष्ठापकत्व माने वेद ने अपने अर्थ का अनुष्ठान न कराया। वेद में कोई कर्मकांड विहित है पर उसका अनुष्ठान कभी किसी ने न किया, तो क्या प्रामाण्य हुआ? इसीलिए प्रामाण्य की ये भी बात है, वेद ने जिन जिन कर्मकांडों का विधान किया कुछ लोग उसका अनुष्ठान भी करें। इसीलिए जहां पर विकल्प श्रुति चलती है, ब्रीहिर जजेत जवैर्वा, जव से जजन करे या ब्रीहि से जजन करे, तो विकल्प पक्ष में एक पक्ष का अनुष्ठान होता है तो दूसरे पक्ष में अननुष्ठापकत्व लक्षण अप्रामाण्य आता है। माने ब्रीहि जाग का विधान हुआ तो जो जव जाग बोधक जो वचन है उसने स्वार्थ का अनुष्ठान नहीं कराया, तो अननुष्ठापकत्व लक्षण अप्रामाण्य हुआ। वेद ने ऊंचे से ऊंचे ज्ञान का विधान किया, अगर वो ज्ञान किसी को हो नहीं तो फिर व्यर्थ विधान, उस वेद का भी अप्रामाण्य ही होता है। कोई अनंत अखंड सच्चिदानंद घन परात्पर परब्रह्म है, वेद ऐसा बोधन करते हैं, पर संसार में दुनिया में किसी को अगर उस अनंत अखंड परब्रह्म का बोध होता ही नहीं तो फिर वेद विधान करते हैं क्या? इसका मतलब इसलिए अननुष्ठापकत्व लक्षण अप्रामाण्य वेदों में आ जाएगा। इसलिए श्रुतियां प्रार्थना करती हैं कि आप मंगलमय श्री विग्रह धारण करो, हमारे प्रामाण्य के लिए आप सगुण साकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म रूप से प्रकट हो, तब हमारा प्रामाण्य बनेगा ठीक ठीक। कैसे? हाँ, बहुत अच्छी बात याद आ गई हमको। वो ये है कि भागवत में एक श्लोक है जिसमें स्तुति करते हुए भक्त कहते हैं, सत्वन्न चेद्धातरिदन निजम बपुर विज्ञानमज्ञान भिदापमार्जनम गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान प्रकाशते जस्य च जेन बागुणः। ये वचन क्या मतलब इसका? इसका मतलब सीधा ये है, सीधा साधा अर्थ है, हे धाता इदम सत्वात्मकम बपुर यदि न भवेत तदा अज्ञान भित विज्ञानम मार्जनम आप। यदि ये आपका मधुर मनोहर मंगलमय श्री विग्रह न प्रकट हो, विशुद्ध सत्वात्मक, विशुद्ध सत्व के द्वारा अभिव्यक्त सच्चिदानंदमय परात्पर पर ब्रह्म रूप अगर यह प्रकट न हो तो अज्ञान को भेदन करने वाला, अज्ञान को छिन्न भिन्न करने वाला जो विज्ञान है भगवत स्वरूप निर्गुण निराकार निर्विकार पर ब्रह्म स्वरूप साक्षात्कार, वो संसार से सदा सर्वदा के लिए मिट जाता। दुनिया में ब्रह्म विज्ञान नाम की चीज कोई सिद्ध ही न होती। दुनिया में ब्रह्म विज्ञान नाम
अज्ञान को भेदन करने वाला ब्रह्म विज्ञान माने परोक्ष ब्रह्म विज्ञान तो हो जाता। सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म वेद वचन सुन करके ये तो ज्ञान हो जाता, हाँ कोई सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमानंद स्वरूप अखंड अनंत ब्रह्म है, लेकिन उसका अपरोक्ष होना असंभव होता। तो अपरोक्ष हुए बिना तो उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, परोक्ष ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। आपको पूर्वा दिशा में पश्चिम दिक की भ्रांति हो रही है, जब तक ठीक आपको पूर्वा दिक की अपरोक्षता न होगी तब तक वो भ्रांति नहीं मिटेगी। प्रत्यक्ष भ्रांति की निवृत्ति के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए। अपरोक्षात्मक ज्ञान से ही अपरोक्षात्मक भ्रांति दूर होती, परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रांति नहीं दूर होती। गुड़ खा रहे हो, आपको तीता लग रहा है, अब कितना अनुमान और तर्क भिड़ाया करो कि गुड़ को मीठा होना चाहिए क्योंकि ये इक्षु का कार्य है, गन्ने का कार्य है। गन्ना को 3 साल हुआ हमने खाया था, बड़ा मीठा होता है, उसी गन्ने का ये कार्य है गुड़, इसको भी जरूर मीठा होना चाहिए। चलिए साहब, आप तो 1 लाख आप तो पुरुषों ने चिट्ठी लिखकर हस्ताक्षर करके भेज दिया गुड़ मीठा होता है, लिहाजा सज्जन आप मान लीजिए गुड़ मीठा होता है। साहब आप 15 लाख आदमी लिख कर भेज दो गुड़ मीठा होता है, अनुमान भी हम कर लेते हैं गुड़ मीठा होता है, पर हमारी रचना को तो तीता लग रहा, हम करें क्या? तो इसलिए जिसको पित्त रोग है रचना में, गुड़ तीता लग रहा है, हजार तुम प्रमाण दो गुड़ मीठा है, समझ में तो नहीं आएगा। इस तरह से वेदांत के द्वारा परोक्ष ब्रह्म विज्ञान हुआ, लेकिन साथ ही हमारे सामने जब उस पर ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं है, अपरोक्ष अनुभव नहीं है, तो फिर शपथ से थोड़ो नहीं मामला चलने वाला, ये कसम खाने से थोड़ो ना काम चलेगा। अल्लाह कसम बात यही ठीक है। तो ये जो है तो कसम से नहीं काम चलेगा, अपरोक्ष होना चाहिए। तो अपरोक्ष किसे हो? अज्ञान भित विज्ञानम, अज्ञानम भिन्नति अज्ञान भित विज्ञानम, अज्ञान को भेदन करने वाला जो विज्ञान है वो जगत मार्जनम स्यात्, मार्जनम आपो माने नाशम प्राप्तो भवेत्, नाशम प्राप्तम भवेत् माने अज्ञान को भेदन करने वाला विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान संसार से मिट जाता अगर ये भगवान का सगुण साकार सच्चिदानंद घन मंगलमय विग्रह प्रकट न होता। अर्थात इस स्वरूप के प्रकट हो जाने पर तो अपरोक्षात्मक ज्ञान अपने आप होता है। कहने लगे क्यों भाई, ज्ञान तो हो जाएगा, प्रकाशते जस्य चित्, तो कहते तो अनुमान, गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान, गुण प्रकाशों से आपका अनुमान किया जाता है। माने शब्दादयो विषयाः जेन भाष्यन्ते तत्किमपि वस्तु विद्यते। शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि विषय जिस ज्ञान से, जिस भान से प्रकाशित होते हैं वो भान कोई वस्तु है। अथवा यस्य कृते इंद्रियैः मनसा बुद्ध्या च शब्दादयो विषया अवद्योत्यन्ते, कोई वस्तु है जिसके लिए मन के द्वारा नाना प्रकार के संकल्प किए जाते हैं, जिसके द्वारा, जिसके लिए बुद्ध के द्वारा नाना प्रकार का निश्चय किया जाता है, जिसके लिए नेत्र के द्वारा रूप का ज्ञान संपादन किया जाता है, जिसके लिए श्रोत्र के द्वारा शब्द का ज्ञान, किसके लिए? संघात परार्थत्वा, संघात परार्थ होता है। शय्या प्रसाद आदि संघात है, वो संघात स्वविलक्षण किसी चेतन देवदत्तादि के लिए हुआ करता है। तैसे ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यापार ये श्रोत्र के द्वारा, त्वक के द्वारा, चक्षु के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा जो नाना प्रकार के विषयों का ज्ञान संपादन किया जा रहा है वो किसके लिए? रूप का ज्ञान चक्षु से संपादन हो रहा है, चक्षु के लिए।
शब्द का ज्ञान श्रोत्र के द्वारा संपादन हो रहा है श्रोत्र के लिए, गंध का ज्ञान घ्राण के द्वारा संपादन हो रहा हो घ्राण के लिए, नहीं किसी दूसरे के लिए। कोई आत्मा है जो घ्राण के द्वारा गंध को जानता है, जो श्रोत्र के द्वारा शब्द को जानता है। मन के द्वारा विविध विषयों का संकल्प हो रहा है, क्या मन के लिए? बुद्धि के द्वारा विविध विषयों का निश्चय हो रहा है, क्या मन के लिए? नहीं नहीं, मन के लिए विषयों का संकल्प हो रहा, सर्वाधिष्ठान सर्वद्रष्टा आत्मा के लिए। बुद्धि के द्वारा विविध विषयों का निश्चय हो रहा है, सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश आत्मा के लिए। इस तरह से जेन और यस्य कृते गुणः प्रकाश्यते, सा ऐसा कोई वस्तु संघात से अतिरिक्त, देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार से अलग, जागर स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से पृथक निर्विकार कोई आत्मा है, इस प्रकार से समझा जाता है। पर ये अनुमाने हुआ, अपरोक्ष ज्ञान न हुआ। इसलिए अज्ञान भित विज्ञानम, अज्ञान को भेदन करने वाला विज्ञान, वो विज्ञान तो संसार से सदा सर्वदा के लिए मिट जाता अगर आपका सगुण साकार सदानंद घन रूप में प्रकट न होता तो। अर्थात परब्रह्म के भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाने पर तो वो अज्ञान को भेदन करने वाला विज्ञान स्वतः हो जाता है। कैसे हो जाता है? दो दृष्टि। एक तो सीधी बात यह है कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मान्यत्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भगवान के मंगलमय परम पवित्र चरित्रों को, भगवान के मंगलमय दिव्य गुण गणों को, भगवान की मधुर मनोहर मंगलमयी मूर्ति को बराबर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, श्रवण करते हैं, परस्पर अन्योन्य प्रबोधन करते हैं, निरंतर भगवत गुणगणों में ही, भगवत परम पवित्र चरित्रों में ही, भगवान की मधुर मनोहर मंगलमयी मूर्ति में ही अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने श्रोत्र त्वक चक्षुरादि बाह्य अंतःकरणों को लगाए रहते हैं। भगवान उन पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जंतमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। कहते उनके अनुकंपा के लिए उनके हृदय में हम स्वयं ज्ञान दीपक को जला करके, भगवान स्वयं कहते उनके हृदय में ज्ञान दीपक जला करके और आत्मस्वरूप का सुस्पष्ट प्रकाशन करते। तो अनायासे बिना अन्वय व्यतिरेक आदि युक्तियों में मत्था पच्ची किए, बिना नाना प्रकार का आयास किए, भगवत अनुग्रह साध्य भगवत स्वरूप साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। यही चाहो तेही देव जनाई, जिस पर आप कृपा करें उसको आप अपना स्वरूप बताए दें, क्या कर लें। भगवान की इच्छा हो ये कीड़ा भगवान को जान ले तो कीड़ा भगवान को जान लेगा, और भगवान की इच्छा न हो तो ब्रह्मा भी भगवान को स्वरूप न जान सकेगा। नाचता घूमता रहेगा, उसको भगवत स्वरूप का रहस्य नहीं विदित होगा। और प्रभु ने इच्छा किया तो साधारण से साधारण प्राणी भी प्रभु को जान सकते। तो इसलिए भगवत वेदन में भगवत अनुग्रह का ही प्राधान्य है। भगवत अनुग्रह से भगवत वेदन संपन्न हो जाता है। इसलिए तेषामेव अनुकंपार्थम, उन पर अनुकंपा करने के लिए अहम अज्ञान जंतमः, अज्ञान तम को नाशयाम्यात्म भावस्थ, आत्मभावस्थ होकर ज्ञान दीपेन भास्वता, भास्वान परम तेजोमय परम प्रकाशमय दिव्य भास्वान ज्ञान दीप से मैं उस हृदय में ज्ञान दीपक जला करके और स्वस्वरूप का पूर्ण प्राकट्य कर देता हूं। ये हो गए। तो इसलिए भगवत अनुग्रह की बात यह है। थोड़ा और दूसरे तर्क की दृष्टि से देखो तो भी बड़ा अच्छा है। कई जगह श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में और भी कई जगह भगवान के निराकार निर्विकार निर्गुण रूप का वर्णन हुआ। उसके बाद में ये कहा कि भाई लेकिन इसको समझने के लिए चित्त की एकाग्रता चाहिए। चित्त जब तक तुम्हारा चंचल रहेगा
तब तक वस्तु तत्व समझ में नहीं आएगा। इसलिए फिर क्या करना चाहिए? तो वहां कहा कि चित्त के चंचलता को रोकने के लिए हजारों उपाय हैं, लाखों उपाय शास्त्रों में कहे गए हैं। तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदितः। उपाय हजारों हैं, पर हजारों उपायों में भगवत ध्यान रूप उपाय भगवान ने स्वमुख से निरूपण किया है। भगवान का ध्यान करने से चित्त एकाग्र हो जाता है। भगवत ध्यान उसके लिए बहुत अच्छा साधन है। ये समझ लेना, यहां कुछ लोग साधन के रूप में भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन भक्तों के लिए भगवत ध्यान साधन रूप नहीं है, फल रूप। इसीलिए जो लोग साधन के रूप में करते हैं उनको बीच में वो ध्यान छोड़ना भी पड़ता है। तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत्। तो लेकिन भगवत भक्तों के लिए वो ध्यान कभी त्याज्य नहीं होता। लेकिन जो साधन के रूप में करते हैं उनके लिए कभी ऐसी भी बात आ सकती है। तो लेकिन थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दो, देवहूति के लिए भगवान कपिल देव जी ने निराकार निर्विकार अद्वैत अनंत अखंड निर्विकार पर ब्रह्म स्वरूप का उपदेश किया। उपदेश करके फिर अंत में देवहूति को बतलाया कि तुम सगुण साकार सच्चिदानंद घन स्वरूप का ध्यान करो। और वही ध्यान बड़ा सुंदर, ऐसा अच्छा ध्यान, विस्तृत ध्यान कहीं नहीं। लगभग 19 या 20 श्लोकों में वो ध्यान है। संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त बिलसन न चक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम इत्यादि विस्तृत ध्यान वर्णन है भगवान के सगुण साकार सच्चिदानंद घन के रूप का, एक एक स्वरूप का। पादारविंद से ही वर्णन करना शुरू किया। पादारविंद भगवान का कैसा है, पादारविंद की नकमण चंद्रिका कैसी है, और उसकी लालिमा अरुणिमा कैसी है, उसकी स्वच्छता तेजोमयता प्रकाश रूपता कैसी है, और भगवान के पादारविंद की अरुणिमा आदि कैसी है, अरुणिमा और स्वच्छता का संगम किस ढंग का है, इत्यादि इत्यादि बड़ा सुंदर रूप से भगवान का स्वरूप वर्णन। फिर स्वरूप का ध्यान लिखा, ध्यान नखशिख ध्यान भगवान का, नख से लेकर शिखा पर बड़े दिव्य भूषण बसन अलंकारों से अलंकृत, नाना प्रकार के भूषणों से विभूषित, नाना प्रकार के उपकरणों से भगवान का दिव्य रूप सुंदर सुसज्जित, और उस रूप का ध्यान करते करते भक्त ध्यान करता है। तो फिर वहां लिखा ध्यान करते करते भगवत स्वरूप में प्रेम होता, प्रेम होता। एक स्वाभाविक बात है, कहते विषयान ध्यायतो चित्तम विषयेषु विसज्जते। विषयों में ध्यान करते करते प्राणी का चित्त विषयों में फंसने लगता। जिस विषय का चिंतन करो उसी में मन फंसने लगता, क्योंकि संगस्तेषु उपजायते, संग होता है ना। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का जब प्राणी चिंतन करने लगता है तो विषयों में फिर संग हो जाता। पहले पहल अकस्मात कोई बड़ी सुंदर वस्तु भी सामने आए, बड़ा सुंदर भूषण, बड़ा सुंदर वस्त्र, बड़ा सुंदर अलंकार, या कोई बड़ी सुंदरी स्त्री, कोई भी सुंदर वस्तु सामने आए तो उसमें स्वभाव से राग नहीं हो जाता तत्काल। किंतु जब उसका बार बार मन चिंतन करता है, बार बार मन उसका चिंतन करता है, तब उसकी सुंदरता और सरसता और मधुरता की स्फूर्ति होने लगती। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। फिर संगात संजायते काम। संग जब हुआ तो फिर धीरे धीरे उसमें काम अभिलाष की उत्पत्ति होने लगती। तो इस तरह से सीधी बात है, विषयान ध्यायतो चित्तम विषयेषु विसज्जते। विषयों को चिंतन करने वाले प्राणी का चित्त विषयों में फंस जाता।
इसी तरह से फिर मामनुस्मरत चिंतन, विषयों का चिंतन जो नहीं करता किंतु कृष्णचंद्र परमानंद कंद ब्रजेंद्र नंदन के मंगलमय श्री विग्रह का चिंतन करता है, उनके पादारविंद की नखमण चंद्रिका का चिंतन करता है, भगवान के अनंत सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण मुखचंद्र का चिंतन करता है, मुखचंद्र के सौंदर्यामृत माधुर्यामृत सौरस्यामृत का अनुसंधान करता है, जो भगवान के श्रीअंग की सुंदरता मधुरता सरसता का दामिनी दुत बिनंदक पीतांबर का कटक मुकुट कुंडल आदिकों का भगवान की दिव्य आभा प्रभा कांति शोभा आदिकों का बार बार चिंतन करता है, तब उसका मन फिर उसी तरह से भगवान में विषक्त हो जाता, भगवान में मन जो प्रविलीन हो जाता, भगवान में मन फंस जाता है। जैसे विषयों में चिंतन करने वाले, विषयों के चिंतन करने वाले प्राणी का मन विषयों में फंस जाता है, जैसे भगवान को चिंतन करने वाले प्राणी का मन भगवान। एक बात यह और है, विषयों को चिंतन करने वाले प्राणी के मन की तो सृष्टि भी बढ़ती है, क्योंकि कूड़ा करकट पर मक्खी बैठेगी तो हजारों बच्चा भी आ देगी, लेकिन कहीं पर प्रज्वलित दीपक पर मक्खी बैठे, जाज्वल्यमान प्रज्वलित दीपक पर मक्खी बैठेगी तो उसके पंख ही जल जाएंगे। किसी बढ़िया फूल पर सौगंध माधुर्य पूर्ण दिव्य पुष्प पर कहां मक्खी बैठती है? बैठती है नहीं मक्खी। दिव्य सुगंधित चंदन पर मक्खी हिम्मतें नहीं करती बैठने की। जिसका जैसा आदत होता है, शूकर के सामने मधुर मनोहर पकवान और मालपूड़ा रख दो तो शूकर उसको थोड़ा ना खाएगा, शूकर को तो जो चाहिए सो चाहिए। तो इस तरह से ऐसा जो मन है उसको फिर भगवत स्वरूप काहे को जाएगा, वो तो विषयों में ही जाएगा। इस तरह से वो बात नहीं, किंतु किसी तरह से अगर भगवत स्वरूप में मन गया, भगवान के मंगलमय मुख चंद्र के चिंतन में, भगवान के पादारविंद की नखमण चंद्रिका के चिंतन में अगर मन गया तो फिर मन उसी भगवत स्वरूप में विलीन हो जाता, उसी स्वरूप में विलीन हो जाता। और जैसे जैसे मन उस स्वरूप में विलीन होने लगता है तो स्वरूप के महिमा से वो परम पवित्र वस्तु है, परम पवित्र वस्तु है, ध्यान मात्र से जन्म जन्मांतरों के युग युगांतरों के कल्प कल्पांतरों के पापों को नष्ट कर देता। जहां भगवान का नाम है अनंत अनंत पाप राशि को क्षण भर में नष्ट कर देता है। तहां भगवान का स्वरूप जो है, लिखा अतिपातक युक्तो ध्यायन् निमिषमच्युतम भूयस तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। अतिपातकी प्राणी भी एक निमिष भर भी अच्युत का ध्यान करता है, एक निमिष भर भी भगवान के मंगलमय श्री अंग में उसका मन एकाग्र हो जाता है, निमिष भर भी। इसीलिए समझ लीजिए 3 घंटा भी आप मत्था पच्ची करो भगवान के ध्यान में, और 1 सेकंड भी भगवान का ध्यान हो जाए आपके मन में, तो 3 घंटा के मत्था पच्ची सफल है, विफल नहीं। ये ना समझो कि 3 घंटा मत्था पच्ची किया और जरा 1 सेकंड लगा, पर वो सेकंड ही बहुत है, काफी है, उसी से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से इसीलिए लिखा है ध्यायन् निमिषमच्युतम, एक निमिष भर भी अच्युत का ध्यान करोगे तो भूयस तपस्वी भवति, परम उत्कृष्ट तपस्वी हो जाता है, और पंक्ति पावनों को भी पावन करने वाला हो जाता। पंक्ति पावन ब्राह्मण होते हैं ना सरजू पारिणों, तो कहते पंक्ति पावनों को भी पावन करने वाला हो जाता है, पंक्ति पावन पावन। तो क्षण भर के लिए अच्युत का ध्यान, क्षण भर के लिए भगवान के मधुर मनोहर मंगलमय स्वरूप का ध्यान इस प्रकार से जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करता है। तो बुद्धि शुद्ध हो गई, चित्त शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, तब उसमें भगवत स्वरूप माधुर्य अतिशय का प्राकट्य होता है चित्त में, क्योंकि जितना शुद्ध चित्त होगा उतने ही उसी चित्त में भगवत स्वरूप की मधुरिमा प्रकट होगी। नहीं तो मधुरिमा प्रकट नहीं होती। ध्यान करने लगे तो उठपटांग ध्यान होता है, वचन भी सुन लिया और भगवत ध्यान बोधक श्लोकों को भी कंठ कर लिया, और तो भी वो सुंदर स्वरूप मन में नहीं प्रकट होता। लेकिन जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, सुनते ही
रुक्मिणी महारानी को भगवान का गुण गण श्रवण करते ही भगवान का मधुर मनोहर मंगलमय रूप हृदय में चमचमाने लगा। राधा रानी वृषभानुनंदिनी नित्य निकुंजेश्वरी को केवल श्री कृष्ण नाम सुनते ही श्री कृष्ण की मधुर मनोहर मंगलमयी मूर्ति उनके हृदय में प्रकट हो गई। तो जितने जो शुद्ध अंतःकरण के हैं, जितने जो उच्च कोटि के हैं, उनको उतने ही अल्प आयास से भगवत स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाता है। वेदांती भी मानते हैं कि जो उच्च कोटि के अधिकारी हैं उनके लिए केवल मात्र ओंकार उच्चारण से, प्रणोच्चारण मात्र से ही परात्पर सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। उच्च अधिकारी के लिए, सामान्य अधिकारियों के लिए उपनिषद पढ़ना पड़ता है। किसी के लिए एक उपनिषद, फिर किसी के लिए 10 उपनिषद, फिर किसी के लिए साहब 108 भी पढ़ो। किसी को 1200-1300 उपनिषद पढ़ जाने पर भी कुछ नहीं होता। 1200 उपनिषद पढ़ गए तो भी कुछ नहीं। इसलिए वो बुद्धि शुद्धि सापेक्ष चीज है, बुद्धि शुद्धि सापेक्ष। तो इसलिए वो भगवान का जो विशुद्ध सत्व के योग से मधुर मनोहर मंगलमय सच्चिदानंदमय स्वरूप दिव्य श्री विग्रह प्रकट है, उस श्री विग्रह का ध्यान करते करते और चित्त में एकाग्रता होती है। चित्त में एकाग्रता होते ही चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होता है तो भगवत स्वरूप माधुर्य बड़े दिव्य रूप में प्रकट होता है। और जब भगवत स्वरूप प्रकट हुआ तो उसमें आकर्षण फिर स्वाभाविक है। फिर तो जैसे अयस्कांतमणि चुंबक जैसे लोह, शुद्ध लोह को अपनी ओर खींच लेता है, जैसे भगवान में एक गुण है आत्माराम चित्ताकर्षकत्व। जैसे और भगवान में बहुत से गुण गण हैं, तैसे भगवान में एक ही भी गुण है आत्माराम चित्ताकर्षकत्व। आत्मारामों के चित्रों को खींच लेने की एक गुण भगवान में। इसीलिए सुसुख निवृत्त चेता तद्विदस्तान्य भाव विजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयम वितनुत कृपया जस्तत्व दीपम पुराणम तमकिल ब्रज नघनम व्यास सोनुन नमामि। तो वहां ही बतलाया है कि स्वसुखे नैव निभृतम परिपूर्णम चेतो यस्य स स्वसुख निभृत चेता तद्विदस्तान्य भाव। स्वसुख से ही निभृत है, परिपूर्ण है चित्त जिसका, स्वस्वरूप भूत परमानंद सुधा सिंधु से ही जिसका चित्त परिपूर्ण हो चुका है। अतएव तद्भिन्न किसी वस्तु में अस्तित्व भावना ही नहीं जिसकी बुद्धि में। ऐसे व्यासनंदन भगवान सुखदेव का भी भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के कल्याण गुण गणों का श्रवण करते ही उनका चित्त भगवान की ओर खींच गया। कुछ प्रयोजन न होने पर भी, आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम होने पर भी उनका चित्त भगवान के स्वरूप की ओर बलात् हठात खिंच गया। यही आत्माराम चित्ताकर्षकत्व। हाँ, तो फिर छोड़ो, हम जो कह रहे थे देवहूति को भगवान ने ध्यान बतलाया, कपिल देव जी ने, और बतलाया कि इस तरह से ध्यान करते करते भगवत स्वरूप सौंदर्य, भगवत स्वरूप माधुर्य उत्कृष्ट रूप से तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा। हृदय में जब वो स्वरूप प्रकट होगा तो फिर उसकी ओर तुम्हारे चित्त में अत्यंत प्रेम, उत्कट प्रेम उत्पन्न होगा। उत्कट प्रेम से वो चित्त जो है शिथिल हो जाएगा। प्रेम के उत्कर्ष से चित्त में शिथिलता आ जाती है। क्या होता है? प्रेमोत्कर्ष का ही स्वरूप है बाग गदगदा द्रवते जस चित्तम। बाग गदगद हो जाती है, चित्त सर्वथा द्रवीभूत हो जाता है, अंग अंग रोमांच कंटकित हो जाता है, नेत्र आनंदाश्रु से परिपूर्ण हो जाते हैं। और आगे बतलाया है कि चित्त जो है, चित्त अन्य वस्तुओं का ग्रहण तो कर ही नहीं सकता, किंतु जिस स्वरूप को ग्रहण कर रहा है, जिस भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहा है, चित्त में प्रेमोद्रेक के कारण चित्त में इतना शैथिल्य हो जाता है कि चित्त उस रूप को भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है।
कैसे कहा ना, मिले प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। मन बुद्धि चित अहमित बिसराई, मन बुद्धि चित्त का सब व्यापार बंद हो गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार का व्यापार बंद हो गया तो निर्व्यापार चित्त से फिर कौन वस्तु दिखाई? निर्व्यापार मन से कौन वस्तु दिखाई? वस्तु नहीं दिखाएगी संसार। ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए बड़ा आकाश पाताल का कुलावा भिड़ाया जाता था। जिस ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए बड़े बड़े आयास किए जाते थे, वो आकाश माने क्षण भर के लिए चित्त का निर्वृत्तिक हो जाना, वृत्त शून्य हो जाना, ये बड़ा कठिन होता है। आंख मीच कर अकड़ कर बैठ जाना बड़ा सरल है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि आंख मीच लेते हैं तो अंधेरा दिखता है, आंख खोल लेते हैं तो दुनिया दिखती। और तुरीय तत्व के अनुभव के लिए न दुनिया दिखनी चाहिए, न अंधेरा दिखना चाहिए, न सुसुप्ति की निद्रा भाषित होनी चाहिए, न जागृत का द्वैत भाषित होना चाहिए, न स्वप्न का द्वैत भाषित होना चाहिए। जागर और स्वप्न का द्वैत भी भाषित न हो, सुसुप्ति की निद्रा भी भाषित न हो, अज्ञान में चित्त का विलयन न हो, साथ ही चित्त में विक्षेप भी न हो। वही है सकल दृश्य निज उदर मेली, सो वही निद्रा तज जोगी, सो हरिपद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। तो स्वामी तुलसीदास जी ने इस स्वरूप का जो वर्णन किया है, वो चीज अनायासेन अकस्मात प्राप्त हो जाती है। तो कैसे मिलती है? वही भगवत स्वरूप साक्षात्कार से। जब तक कि, इसीलिए कहा सत्वन्न चेत धातरिदन्न जम्बपुर, विज्ञान मज्ञान भेदाप मार्जनम। अगर अज्ञान को भेदन करने वाला, अज्ञान को समूल उन्मूलन करने वाला विज्ञान संसार से मिट ही जाता सदा सर्वदा के लिए, अगर आपका ये सगुण साकार सच्चिदानंद घन दिव्य स्वरूप न प्रकट हुआ होता तो, अर्थात ये भगवान के स्वरूप के प्रकाश से ही। इसीलिए क्या है, सत्व क्रियायाम प्रतियंत्यथापि ही, क्या है, समर्हणम जेन जनसमीहते, देव क्रियायाम प्रतियंत्यथापि। इसलिए उपासना लक्षणा जो क्रिया, उपासना लक्षणा जो क्रिया, उपासना करते करते आपका वो जो अनंत अखंड निर्विकार दिव्य स्वरूप है, वो भी अपने आप प्रकट हो जाता है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, अथापिते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत वही, जानाति तत्वम भगवन महिमनो न चान्य एको चिरम विचिन्वन। दूसरा पानी चिरम विचिन्वन, चिरम बहुकाल पर्यंत ढूंढता रहता है आपको, वेद वेदांगों में वेदांतों में आपको ढूंढता ढूंढता परेशान होता है। अन्वय व्यतिरेक आदि तर्कों का अवलंबन करता हुआ, अन्नमय आदि कोशों का विश्लेषण करता हुआ, शरीर त्रय का अन्वय व्यतिरेक से विश्लेषण करता हुआ भी आपको नहीं पाता। कौन पाता है? पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत, जो आपके पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेश से अनुगृहीत, आपके चरणाम्बुज का अनुग्रह लेश भी जिसको मिला, अनुग्रह का कण भी मिल गया, आपके चरणाम्बुज के अनुग्रह का कण भी जिसको मिल गया है, वो तो आपको जान लेता। स्थापिते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत है वही, जानाति तत्वम, वही आपके तत्व को जानता है, आपके जाथात्म्य को, आपके महिमा को, आपके स्वरूप को ठीक ठीक वही जानता है, जिस पर आपके चरणाम्बुज के अनुग्रह का लेश भी संपन्न हो गया। दूसरा कहते चिरम विचिन्वन बहुकाल पर्यंत, ढूंढता हुआ भी ब्रह्म को नहीं पाता, उसको कुछ पता नहीं लगता। इस दृष्टि से भगवती श्रुतियां कहती हैं, भगवान आप सगुण साकार सच्चिदानंद घन मंगलमय विग्रह धारण करके और अपने में आसक्ति
अपने में आसक्ति संपादन करके, अब जरा आज दूसरा काम है इसलिए ये इस व्याख्यान को पूरा नहीं करेंगे, तो अपने में आसक्ति संपादन करके और भगवत स्वरूप साक्षात्कार नाम की चीज एक प्रत्यक्ष प्रकट करके, तो जो वेदांत वाक्य ब्रह्म बोधक वेदांत वाक्य हैं, उन ब्रह्म बोधक वेदांत वाक्यों का अनुष्ठापकत्व लक्षण अप्रामाण्य का निराकरण हो जाएगा। अर्थात वेदों ने वेदांतों ने जो निर्विकार पर ब्रह्म बोध की कथा बतलाई वो केवल असत वस्तु नहीं है, असंभावित वस्तु नहीं है, किंतु संभावित वस्तु है। वो भगवत स्वरूप दर्शन से, भगवत स्वरूपोपासन से, भगवत स्वरूप में आसक्ति होने से, चित्त निर्वृत्तिक होने से वो स्वरूप भगवान का स्वरूप साक्षात्कृत हो सकता है। साक्षात्कार हुआ है अनेकों भक्तों को। ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया और ध्रुव ने बस क्या किया, अपना शंख जो है वो ध्रुव के कपोल में छुआ, फिर वो उच्च कोटि की स्तुति बोली शुक ने, जो केन उपनिषद का सार सर्वस्व है, कठोपनिषद का सार सर्वस्व है, जो अंत प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन, यानी जो उच्च से उच्च कोटि का वेदांत सिद्धांत है, वो वेदांत सिद्धांत उनके मुख से अपने आप निकला, प्रकट हुआ। तो ये भगवद अनुग्रह विशेष की बात है। तब आप सगुण साकार सच्चिदानंद घन मंगलमय विग्रह धारण करके और इस प्रकार से विशेष अनुग्रह करके स्वरूप साक्षात्कार करा करके अनुष्ठापकत्व लक्षण अप्रामाण्य का निराकरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर धर्म संघ राम मंदिर शनिवार 16 सितंबर 61। इस श्लोक का निवृत्ति पक्षीय अर्थ किया जा रहा है और उसमें अंत में ये जो है श्रुतियों ने कहा कि आप सगुण मंगलमय विग्रह धारण करके और अपने मधुर वाणी से, बुध मनोज्ञा वाणी से, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते, और क्षेत्रज्ञ माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतो असत्तन्ना सदुच्यते इत्यादि मधुर वाणी के द्वारा और बुध मनोज्ञा वाणी के द्वारा वेदांत पर्यवसायिनी श्रुतियों का आप्यायन करो। दुर्वादियों ने जो अन्य परत्व निर्धारित कर दिया है, तत्त कर्मांग कर्ता में पर्यवसित हैं ये सब श्रुतियां, अथवा कर्मांग देवता में पर्यवसित हैं ये सब श्रुतियां, ऐसा जो वादियों ने निर्धारित कर दिया है उसका अपनोदन करें और वेदांत वाक्यों को, उपनिषद वाक्यों को ब्रह्म पर्यवसायी निर्धारित करें। क्योंकि गोपाल नंदन श्री कृष्ण ने जो उपनिषद रूप गौओं का सार रूप दुग्ध अमृत निकाला है, वही उपनिषदों का स्पष्टार्थ है। तो इसलिए अन्य परता जो आरोपित है वो खंडित हो जाएगी। साथ ही दूसरी दृष्टि बतलाया था
कि ब्रह्म विज्ञान बोधक जो श्रुतियां हैं, अनुष्ठापकत्व लक्षण अप्रामाण्य उनमें होगा। अगर उनके द्वारा कहीं ब्रह्म साक्षात्कार न होगा तो इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार होना भी चाहिए कहीं। वो ब्रह्म साक्षात्कार दूसरे ढंग से हो नहीं सकता जब तक आपके सगुण मंगलमय श्री विग्रह का प्रादुर्भाव न होगा, तब तक वो ब्रह्म साक्षात्कार केवल पोथी में लिखी हुई बात ही समझी जाएगी, पुस्तक में लिखा। ये सब बात कहा सत्व न चेद्धा तरेदन निजम वपुर भवेत, अज्ञान विज्ञानम अज्ञान भेदापमार्जनम गुण प्रकाशैरमीयते भवान प्रकाशते जैसे जेन बा गुण इत्यादि बातों से कह दिया गया। ये शब्दादि विषयों के प्रकाशक रूप से अथवा शब्दादि विषयों का जिस असंहत असंग शुद्ध चेतन के लिए होता है, उस असंहत शुद्ध चेतन का बोध शब्दादि बोध के द्वारा होता है। शब्द स्पर्शादि बोध जिस असंहत असंग अनंत चेतन आत्मा के लिए है, ऐसी कोई वस्तु सिद्ध होती है। और शब्दादि विषय भी जड़ हैं, इंद्रियां भी जड़ हैं, इंद्रियजन्य शब्दाद्याकार वृत्तियां भी जड़ हैं, तो फिर शब्दादि का प्रकाश किससे होता है? तो जेनेक्षते शृणोतीदम विकृति व्याकरोति च स्वाद विजानाति इत्यादि रूप से भी ब्रह्म स्वरूप का प्रबोध होता है। परंतु ये सब अनुमान मात्र है, अनुमान मात्र है, ये अपरोक्ष साक्षात्कार रूप नहीं कहा जा सकता। किंतु वो अपरोक्ष साक्षात्कार विज्ञान अज्ञान को भेदन करने वाला, अज्ञान को समूलोन्मूलन करने वाला जो अपरोक्ष ज्ञान है, वो अपरोक्ष ज्ञान तो आपके श्री मंगलमय विग्रह के आविर्भाव से ही हो सकता है। इसीलिए सब समारोह के साथ कहा गया कि उस परब्रह्म की उपासना करते करते, परब्रह्म का ध्यान करते करते, पहले तो भगवान ही कृपा करके क्या नाम ददाम बुद्ध योगं तंजे नमाम उपयांति थे, वो बुद्ध योग भगवान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा प्राणी भगवान को प्राप्त हो जाए। तो भगवत कृपा साध्य बुद्ध योग की प्राप्ति, तेषामेवानुकंपार्थम हम अज्ञान जनता महा इत्यादि से बात कही है। तो इस तरह से भगवत कृपा से वो ब्रह्म साक्षात्कार होता है। दूसरी दृष्टि से ये भी कि सगुण साकार सच्चिदानंद घन की उपासना करते करते, ध्यान करते करते अंतःकरण निर्वृत्तिक हो जाता है। निर्वृत्तिक अंतःकरण होने से प्रमेय प्रमाण और प्रमाता की समाप्ति हो जाती है। एकमेक तरा भावे जदा नोपलभा महे तृतयन तत्र जो वेद सा आत्मा स्वाश्रयाश्रय। प्रमाता के बिना प्रमाण नहीं होता, प्रमाण के बिना प्रमाता नहीं होता, प्रमेय के बिना प्रमाता प्रमाण नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। इसलिए जब अनुरागोद्रेक से अंतःकरण में शैथिल्य आया और अंतःकरण ध्येय स्वरूप को भी ग्रहण करने में असमर्थ रहा, तो प्रमेय की प्रतीति न होने पर, ध्येय की प्रतीति न होने पर ध्येयाकाराकारित वृत्ति रूप ध्यान नहीं रहा, और ध्यान नहीं रहने पर ध्ययान का आश्रय रूप ध्याता नहीं रहा, तो ध्याता ध्यान ध्येय तीनों का अभाव का भाषक होकर के वही तत्व प्रतिभाषित होता है। जो अभी ध्येय रूप में भाषित हो रहा था, वही अब ध्याता ध्यान ध्येय के अभाव का प्रकाशक रूप से, भाषक रूप से, सुस्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। इस तरह से वस्तु तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। तो उन्हीं सब बातों की पुष्टि करते हुए पहले भगवान की मधुर वाणी से, वो तो है ही है एक अर्थ, दूसरा ये कि मधुर वाणी से सगुण मंगलमय विग्रह धारण करके मधुर वाणी से उन साधकों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करो। तो मधुर अर्थात भगवत अनुराग रूप मधु का उत्पादन करने वाला,
देह गेह का विस्मारक, देह गेह का विस्मारक जो भगवद अनुराग रूप मधु, उस मधु को राती थी मधुरा। देह गेह विस्मारक भगवत अनुराग रूप मधु को देने वाली जो वाणी है वो मधुरा वाणी है। जिस वाणी के द्वारा भगवत अनुराग की उत्पत्ति होती है, वो अनुराग कैसा होता है कि देह गेह को भुला देने वाला होता है। भगवत विषयक अनुराग होते ही देह गेह का सर्वथा विस्मरण हो जाता है। और इसी तरह से आपकी वाणी जो है सो बुध मनोज्ञा है, दोनों लगा दिया, अबुध मनोज्ञा और चल बुध मनोज्ञा। मधुरया गिरा, मधुरया गिरा बलगु वाक्या बुध मनोज्ञा, तो आकार भी निकल सकता है। तो अबुध मनोज्ञा और क्या नाम है, बुध मनोज्ञा। आपकी वाणी बुधों के लिए भी मनोज्ञा है, आकर्षण करने वाली है। और अबुध जो है चेतना शून्य, जद गो दुर्मद द्विज मृगा पुलकान्य बिभ्रन, गो द्विज द्रुम मृग, गायें द्रुम वृक्ष, द्विज पक्षी, इनको भी पुलकावली होती है। भगवान के मंगलमय मुखचंद्र के दर्शन से, उनके मुखचंद्र से निर्गत वेणुगीत पीयूष के संसर्ग से गौओं को भी और वृंदावन धाम के लताओं को, द्रुमों को और द्विजों पक्षियों को, मृगों को, सबको पुलकावली का उदय होता है। तो चेतना चेतन, बुध अबुध, सबको ही आकृष्ट करने वाली मधुरा वाणी, उस मधुरा वाणी के द्वारा प्रजा को अपने स्वरूप में आसक्त कर लें, तभी उनको भगवत स्वरूप साक्षात्कार संपन्न होगा। क्योंकि जब तक बुद्धि निर्वृत्तिक नहीं होती, बुद्धि या चित्त जब तक निर्वृत्तिक नहीं होता, तब तक उस पर भगवत स्वरूप साक्षात्कार नहीं होता। जैसे चंद्रमा की अमुक अमुक अवस्था पर ही राहु का आविर्भाव होता है, राहु का दर्शन होता है, अन्यथा आकाश में रहते हुए भी राहु का दर्शन सबको नहीं होता। राहु के दर्शन के लिए चंद्रमा की अमुक अवस्था का ही आविर्भाव होना चाहिए। जैसे चित्त की अमुक अवस्था का आविर्भाव ही ब्रह्म स्वरूप साक्षात्कार का मूल कारण है। जब तक चित्त की वो अवस्था नहीं बनती, तब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। तो वो अवस्था वही निर्वृत्तिक अवस्था है, चित्त निर्वृत्तिक हो। तो उस निर्वृत्तिक बनने के लिए पहले चित्त को गेह देह का विस्मरण होना चाहिए। संसार की आसक्ति हटकर भगवत स्वरूप में आसक्ति मन की होनी चाहिए। और उसी में बलगु अत्यंत मनोरम है वाक्य, जिनमें ऐसी वाणी के द्वारा इन लोगों का मन आकृष्ट करें। पुष्करेक्षण से ये भी कहा, अपने अचिंत्य अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस सुधा जलनिधि दिव्य मुख चंद्र का दर्शन दे करके भी उनकी बुद्धि अपने में आकृष्ट करें। मधुरा वाणी के द्वारा और जो बुध मनोज्ञा वाणी के द्वारा, बलगुवाक्या वाणी के द्वारा और पुष्करेक्षण जो पुष्कर तुल्य नयन, अमल कमल दल के तुल्य है नयन, जिसमें ऐसा जो मनोरम मुख कमल अपना दिव्य स्वरूप, उस दिव्य स्वरूप का भी दर्शन दे करके और प्रजा का आकर्षण करें। और अंत में अधर सीधुना, अधरे वेदांते, अधर भागे वेदांते,
उससे उत्पन्न जो ज्ञान रूप सीधु अमृत, ज्ञान रूपी अमृत, वेदांत वाक्यों से उत्पन्न जो ज्ञान रूपी अमृत, उस ज्ञान रूपी अमृत से इनका आप्यायन करें, उपोद्बलन करें। जो कि पहले मुह्यती का दूसरा भी था, कह चुके हैं कि जो अर्थवाद रूपा वाक्य हैं वो भी आपकी वाणी मधुरा वाणी है और वो भी आपकी ही वाणी है। अर्थवाद रूप वाणी भी ईश्वर की ही वाणी है। अक्षय्यंग वै चातुर्मास जाजन सुकृतम भवति अपाम सोमम अमृता अभूम, ये सब वाणी भी भगवान की ही वाणी है। और बुधा नाम मनोज्ञा, बुध जो है लौकिक वैदिक व्यवहार में दक्ष, वही बुध है। उन बुधों को मनोज्ञा लगती है, बड़ी आकर्षणीय लगती है। और उसमें भी बलगुनी मनोरमाणी वाक्यानि यस्याम, अर्थवाद रूपा वाणी में भी बड़े मनोरम वाक्य हैं, आकर्षक वाक्य हैं। तो उस वाक्य से, माने अर्थवाद वाक्य से मोह को प्राप्त हो प्रजा है, उसको अधर सीधुना, अर्थात वेदांत महावाक्य जन्य जो ज्ञान अमृत है उससे आप्याय, उससे उनका आप्यायन करो, इत्यादि इत्यादि सब इसके अर्थ हो चुके। अब इस पर वही फिर पहली युक्ति से गोपांगना भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र से 4 चीजें मांगी। हस्तांबुज हमारे सिर पर धारण करें, हस्तांबुज हमारे सिर पर धारण करें, और अपने जो मनोरम जलरुहानन है उसका दर्शन दें, जलरुहानन का दर्शन दें, और अपने मंगलमय पादार बिंद को हमारे ओरोजस स्थलों पर धारण करें, और अंत में मुख पंकज की अधर सुधा से भी हम लोगों को आप्यायित करें। ये 4 चीज। तो मानो पूर्व पक्ष की दृष्टि से वल्लभाचार्य जी के अनुसार ये पूर्व पक्ष स्वयं शंका करती हैं कि ये सब चारों वस्तु जो तुमने मांगी है बड़ी दुर्लभ वस्तु, अभक्तों को ये नहीं दिया जा सकता। अभक्तों के सिर पर भगवान हस्त पंकज का विन्यास भी नहीं कर सकते। अभक्तों को भगवान के जल रुहानन का दर्शन भी नहीं हो सकता। अभक्तों के ओरस्थल भगवान के पादार बिंद से समलंकृत भी नहीं हो सकते। अभक्तों को भगवान के मुखचंद्र का अधर सुधारस भी नहीं मिल सकता। और तुम लोग अभक्त हो। क्यों अभक्त हो? कि हमारे अंतर्धान हो जाने पर भी, हमारे विरहजन्य तीव्र ताप से संतप्त होने पर भी जीवित तो है ही हो, आखिर जीवित तो है ही हो। पीछे एक प्रसंगानुसार कहा था, कैतव रहितम प्रेम न तिष्ठति मानुषे लोके। कैतव रहित प्रेम मानव लोक में रहता ही नहीं। कैतव रहितम प्रेम न तिष्ठति मानुषे लोके यदि भवति कस्य विरह, और सति विरहे को जीवती। कैतव रहित प्रेम मानव लोक में होता ही नहीं। अगर हो प्रेम तो कहां विरह होता है? विरह हो ही नहीं सकता। अगर हो जाए विरह तो फिर कौन जीवित रह सकता है? तो तुम जीवित हो, इसलिए ही तुम्हारे प्रेम की कमी मालूम पड़ती है। पीछे भी ये बात उठाई गई थी कि गोपांगना कहती थी, नाथ आप अपने
अमृतवत मिष्ट मधुर वाणी के द्वारा हमें पहले आश्वासन दें, और ये जो दिव्य वाणी है बुध मनोज्ञा और ऐसी वाणी के द्वारा आप्यायन करें। और बतलाया कि मूर्छा की निवृत्ति में, गंभीर मूर्छा की निवृत्ति में मंत्र भी पढ़ना पड़ता है और शीतल अमल कमल दल का भी उपचार करना पड़ता है और अंत में अमृत भी पिलाना पड़ता है, अमृत भी पिलाना पड़ता है। तो अपनी बुध मनोज्ञा मनोरमा मधुरा वाणी के द्वारा आश्वासन देकर मंत्र पढ़ो और अपने पुष्करेक्षण कमल दल सदृश नेत्रों के द्वारा, शीतल नेत्रों के द्वारा तापापनोदन करके शीतलता पहुंचाएं और पश्चात अपने मुख चंद्र के सुमधुर अधर सुधारस को भी पिलाएं। तब ये मरणांत मूर्छा, मरण पर जवसायिनी मूर्छा की निवृत्ति हो सकती है। इस पर संदेह हुआ कि इतनी दुर्लभ चीज तुम्हें कैसे दें, क्यों दें, बड़ी दुर्लभ चीज है। तो कहा विधि करी रीमा, ये सब आपकी दासी हैं, किंकरी हैं, और यद्यपि आपके उपकार का बदला हम प्रत्युपकार द्वारा नहीं दे सकती, तथापि जन्म जन्मांतरों के लिए, युग युगांतरों के लिए, कल्प कल्पांतरों के लिए आपकी किंकरी रहेंगी। तो कहा लेकिन किंकरियों के लिए इतनी ऊंची वस्तु थोड़ा न दी जाती, किंकरी दासी के लिए इतनी उच्च वस्तु नहीं दी जा सकती, कोई छोटी वस्तु दी जा सकती है। तो कहा वीर, आप वीर हैं, दानवीर हैं, दानवीर के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, इसलिए प्रत्युपकार निरपेक्ष उपकार करने वाले दानी ही मुख्य दानी कहलाते हैं, वही दानवीर कहलाते हैं। अतएव हम दासी हैं, उस अदेय दान के योग्य नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी वीरता के अनुसार, अपनी दया वीरता दान वीरता के अनुसार अनुग्रह करके अवश्य अपने मुख चंद्र के अधरामृत से हमको आप्यायन करें। तो फिर उसमें बात यही रही कि लेकिन उतना प्रेम नहीं है तुम्हारा, प्रेम के बिना वो कैसी चीज दी जाए, उसका समाधान करती हुई तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हे श्याम सुंदर मदन मोहन, हम जो जीवित हैं वो लाचारी से जीवित हैं, क्योंकि आपके जो कथामृत हैं, ये आपके कथामृत का दोष है जो हम जीवित, कथामृत का दोष है जो हम जीवित हैं। वो कथा अमृत, आपकी मंगलमयी कथा अमृत है, तो अमृत को पी ले कोई तो मर सकता नहीं, चाहे तो भी नहीं मर सकता। यद्यपि आपके मुखचंद्र के दर्शन बिना, आपके पादार बिंद के विप्रयोग जन तीव्र ताप के अनंतर जीवन रहना असंभव ही, लेकिन आपकी कथा अमृत है। वो कथामृत लोग अनिवार्य रूप से सुना देते हैं, पिला देते हैं। हम गोपांगनाओं में ही अनेक गोपांगना आपके कथामृत का वर्णन करने लगती है, तो वो कथामृत वो स्तोत्र पुटों द्वारा अंतःकरण में पहुंच जाता है, इसलिए हम मरने नहीं पाते। उसी का वर्णन करती तव कथा अमृतम। अब यहां
विशेष रूप से कहती तो कथैव अमृतम, वस्तुतस्तु आपके कथा ही अमृत है। और जो अमृत देवताओं का अमृत प्रसिद्ध है, स्वर्गलोक का जो अमृत प्रसिद्ध है, वो मुख्य अमृत नहीं है, वस्तुतः आपकी कथा ही अमृत है। तव कथा अमृतम, वो कैसा है? तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम, जो आध्यात्मिक ताप से, आदि दैविक ताप से, आदि भौतिक संताप से तप्त है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक संतापों से संतप्त, उनको आपका कथामृत पीने को मिल जाए तो उनको जीवन मिल जाता है। इसीलिए संसार में आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक संतापों से संतप्त प्राणी अगर विश्राम चाहें, शांति चाहें, जीवन चाहें, तो अवश्य भगवान के मंगलमय कथामृत का पान करें। ये कथामृत ही तप्त जीवन है। तप्ता नाम अस्माकम अपि तदेव जीवन, हम जो आपके विरह जन